जैसे हम लोग का आज की चर्चा में एक बात आया कि हम लोग को सत्संग में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, बहुत कोई का ये सवाल भी उठता है। और देखा जाता है कि कहते हैं कि आप लोग का मुख्य क्या चीज़ है, यानी चक्रभेदन। तो एक काम कीजिए, वो सीख लेने से ही तो हो गया, और क्या है उसमें। लेकिन इसमें जो कुछ है, जो चीज़ है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि देखिए हम लोग जो अभी हैं, यानी 3 भागों में बँटे हुए हैं। एक है मेरा शरीर, एक है मेरा मन, और तीसरा है मेरा प्राण। लेकिन इन 3 चीज़ों में जो हम लोग बँटे हुए हैं, लेकिन सबका संचालक जो है वो मन है। और जब तक हम इस मन की शक्ति से काम लेने का पद्धति नहीं सीख ले, और सीखने के बाद उसको मतलब अभ्यास द्वारा उस सीखा हुआ पद्धति को आजमा न ले, तब तक मेरा योग पूर्ण नहीं है या हम सफल नहीं कहे जा सकते हैं। तो जैसे एक है कि परिवेश, ये सत्संग में एक परिवेश बनता है। किसी भी चीज़ को देखिए लेने के पहले उसका मतलब उस चीज़ का जिज्ञासा या मतलब उस चीज़ का एक ललक या आग्रही होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि हम एक गिलास है और हम चाहते हैं कि गिलास में पानी डाल दें। तो पानी डाल दें तो गिलास को हम रख दें उल्टा करके, यानी गिलास का मुंह हम नीचे कर दें और उसमें पानी डाल दें, तो कितना भी पानी डालिए लेकिन उसको आप भर नहीं पाएंगे। और उसी गिलास को अगर आप मुंह को ऊपर करके कर दें तो वो आराम से पानी भरा जा सकता है। तो उसी तरह से है। तो ये सत्संग में क्या है कि जो भी पहुंचते हैं, ये मन में एक कोई चीज़ या सत्य चीज़ को पहले पाने की लालसा अपने आप में पैदा करते हैं, और फिर उस लालसा को लिए हुए यहाँ पहुँचते हैं। और जो भी सब कोई हम लोग आते हैं, कोई भी पूर्ण नहीं है, और सब में कुछ न कुछ विशेषता है। कुछ न कुछ तो सब में विशेषता है और कुछ न कुछ सब में खामियां है। तो ये जो हमारे जो खामियों को सुधार करते हुए और विशेषताओं को भरते हुए जा करके संपूर्ण पूर्णता प्राप्त करना ही, यही हमारा धर्म है। और यही वहाँ भी कहा जाता है कि ये बुद्ध निःश्रेय सिद्धि साधर्म। तो ये एक होता है कि एक परिवेश बनता है। जैसे देखिए मंदिर में जाता है कोई, मस्जिद में जाता है कोई, तो वहाँ आज तक जैसे मेरे दादाजी भी गए थे और मेरे दादाजी के दादाजी भी गए थे मंदिर में, लेकिन उनको भगवान नहीं दिखाई दिया। फिर मेरे दादाजी गए, वो भी गए, फिर मेरे पिताजी भी गए, लेकिन इतना पीढ़ी दर पीढ़ी जाते जा रहा, लेकिन किसी को नहीं मिला, फिर भी जा रहा। क्यों? क्योंकि एक भाव पैदा करके कि नहीं, हाँ है वहाँ। और ये सिद्धांत भी है कि क्या है कि यादृच्छी, यानी मन में आपका जैसे भावना होता है, ये भावना और विचार जो है, ये एक बहुत बड़ा शक्ति पैदा करता है। और जो कुछ भी हो, जैसे हम लोग कहने के लिए हम लोग कहने का एक इच्छा होता है, चलने के पहले चलने का इच्छा होता है, तो उसी तरह से हर काम के पहले इच्छा होता है, और ये इच्छा के बगैर कोई भी कुछ भी काम नहीं होता। तो उसी तरह से किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए ये इच्छा जागृत करना, और जागृत जब करेंगे तभी जा कर के उस चीज़ को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे किताब जो विद्यालय जो है, विद्यालय में किताबें पढ़ाई जाती है, और शिक्षक लोग भी उसी किताब से पढ़ाते हैं और छात्र लोग पढ़ते हैं। तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि तब विद्यालय जाने की क्या ज़रूरत है, किताब लेकर के घर में पढ़ने से ही तो हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो एक भाव पैदा होता है, एक माहौल बनता है। तो ये भाव और माहौल ये किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसे आज हम लोग गाड़ी में आ रहे थे, गाड़ी में आते हुए ही हमारे मुनि जी ने
एक ये किए, प्रश्न उठाए कि जैसे हमारा ओशो ने एक कहानी वहाँ यूट्यूब में उपस्थित किया कि महावीर ने एक भिक्षु को भेजा था एक घर में भिक्षा के लिए। तो एक घर में भिक्षा के लिए ये भिक्षु गए जा करके, लेकिन वो सोचे कि मैं तो यहाँ आया लेकिन मैं घर में वो चीज़ खाता था, तो क्या मुझे यहाँ मिलेगा वो चीज़ खाने को। तो ये सोचा, और दूसरा सोचा कि मैं तो घर में ये भिक्षा के लिए भेजा, लेकिन भोजन क्या मिल सकता है यहाँ। तो जैसे ही वो वहाँ भिक्षा के देने के पहले ही वो जिनके घर में भिक्षा के लिए भेजा गया था वो पूछ बैठी कि क्या आप कुछ भोजन करना चाहेंगे। तो फिर इसको पैदा हुआ, माने इच्छा पैदा हुआ कि घर में तो मैं ये सारा चीज़ खाता, तो क्या यहाँ भी मिलेगा। तो फिर जो चीज़ घर में खाता था या खा के संतुष्ट होता था, तो क्या ये भी वही चीज़ खिलाएगी हमको। तो फिर देख रहा है कि नहीं, वही चीज़, यानी जो मैं खाने का चाह रहा था वही चीज़ दे रहा है। फिर वो सोचा कि मैं खाया तो, लेकिन खाना तो दिया, मेरे इच्छा के अनुसार खाने दे, क्या विश्राम को मिलेगा। तो फिर वो कहने लगती है कि आप विश्राम करना चाहेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो फिर बिछावन भी दे दिया। फिर वो आराम करते हुए सोच रहा है कि सब कुछ तो है, पेट भी भर गया, बिछाना भी मिला, लेकिन सब तो दूसरे का दिया हुआ मिला। तो फिर वो औरत युवती जवाब देती है कि नहीं, किसी का नहीं है, बिछौना न मेरा है न आपका है, भोजन भी न मेरा है न आपका है, इस तरह से समझाती है। तो फिर इतना कुछ होने के बाद फिर उसके मन में एक मतलब इच्छा पैदा हो जाता है। इसे भिक्षुक के, वो भिक्षुक का, वो मतलब युवती के प्रति वो कुछ आकर्षित हो जाता है। तो फिर ये तो वहाँ से आ जाते हैं, आ करके महावीर को बोलते हैं कि अच्छा बोलिए, तो मैं जो सोच रहा था वही मुझे मिल रहा था, क्यों, इसका क्या माने है। तो वो बोल रहा है कि नहीं, देखिए आप जो सोच रहे थे मिलने का कारण जो है ये बहुत बड़ा रहस्य है। तो बोला क्या रहस्य है, क्योंकि मैं जो सोच रहा था वही वो हमको दे रहा। तो बोल रहा है कि तो ये पूछ रहा, तो क्या मेरा सोच को पढ़ पा रही थी क्या। तो बोला हाँ, आप जो सोच रहे थे वही सोच वो पढ़ पा रही थी, यानी आप मन में जो विचार कर रहे थे ना वो पढ़ने में सक्षम थी। तो फिर बोला, तब तो फिर बोला कि नहीं, तुमको और दूसरा दिन भी उनसे भिक्षा लेकर के आना है। तो बोला नहीं, दूसरा दिन हम नहीं जाएंगे। तो बोला क्यों नहीं जाओगे। तो बोला नहीं जाएंगे। तो बोला कि इसलिए नहीं जाओगे। तो बोला नहीं, मेरा यानी वो उतना कुछ जब पढ़ लिया तो अंतिम इच्छा मेरा जो था तब वो भी तो वो पढ़ ली होगी, तब तो मैं कैसे जाऊंगा वहाँ। तो बोला नहीं, तुमको वहाँ जाना ही पड़ेगा। जो उसका मन में जो एक लालसा पैदा हुआ था तो उस इच्छा को भी तो बोला पढ़ लिया। तो बोला हाँ, वो ज़रूर पढ़ लिया, तब हम दोबारा कैसे जाएंगे। वो इतना मेरे लिए की और मैं कैसा गंदा सोच ले करके पैदा किया उसके प्रति, और वो पढ़ भी लिया, दोबारा हम कैसे जाएंगे। नहीं, बोले नहीं, जाना पड़ेगा और अभी जाओ तुम, ये सोचते हुए। तब वो दोबारा जब दूसरा दिन जब गया ना तो वही सोच लिए वहाँ पहुँचा कि मैं जो भी सोच पैदा करूँगा ये पकड़ लेगी। तो अच्छा सोच लेकर के वहाँ पहुँचा, और इसी तरह से जाते जाते वो अपना सोच को ही नियंत्रित कर लिया। तो इसीलिए वहाँ इसमें बहुत कुछ सच्चाई सीखने का चीज़ है। यानी किसी के दूसरे का सोच या विचार को हम पढ़ने में सक्षम हो जाते हैं। ओशो फिर बाद में समझाते हैं कि मान लीजिए मेरा भी तो इच्छाएं उठ रही है ना, तो मेरा संपूर्ण इच्छा को अगर हम रोक दें, विचार शून्य हो जाए, यानी वृत्ति विहीन अवस्था हो जाए, वृत्ति निरोध वाली अवस्था, तो आपके मन में जो विचार की या जो तरंग उठ रहा है ना वो मेरे मन तक पहुंच जाएगा। यहाँ शिव मुनि जी ने भी लिखा है
कि हम अगर अपने मन की बात पढ़ने में सक्षम हो जाए तो दूसरे की मन को भी हम पढ़ने में सक्षम हो जाएंगे। अपरर वृत्ति गिला जाना जाए। तो ये योग में कुछ कुछ अद्भुत चीज़ें हैं जो कि मुनि जी ने, हमारे गुरु जी ने सब कुछ बता दिए हैं, लेकिन जब तक हम उस गहराई तक नहीं पहुंचेंगे तब तक इसको समझ पाना मुश्किल। और यहाँ कहा गया है कि आप यादृशी भावना जैसे सिद्धि भवती, यानी आपका भावना जैसा होगा वैसे ही आपका सब कुछ होगा। और इस ये जो मन की शक्ति है, इस मन की शक्ति पर विचार होता है, यहाँ अनुभव की बातें भी साझा की जाती है। इसीलिए सत्संग बहुत जरूरी है।